तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर्स। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले टीएलसी क्या होता है और डीएलसी क्या होता है। टीएलसी की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी की फुल फॉर्म होती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यार एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीएलसी। टीएलसी क्या होता है? तो टीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं टीएलसी इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। टीएलसी को हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। टीएलसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है ना हमारी बॉडी में, वो इम्यून सिस्टम में काम होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करते हैं, उन सब इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाने में ये हेल्प करती है। इम्यूनिटी में ये एक मेजर रोल निभाती है वाइट ब्लड सेल्स। इसके भी टाइप्स होते हैं। इट गिव्स एन ओवरऑल काउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कंबाइंड। यार ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टीएलसी देख रहे हैं तो। मतलब टीएलसी में क्या होता है, जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स होती है कंबाइंड करके उनको जो काउंट आता है उसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो टोटल डब्ल्यूबीसी होती है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है और ग्रेनुलोसाइट्स होती है। ठीक है गाइस, इन दोनों कैटेगरी में देखो न्यूट्रोफिल्स भी आती है, बेसोफिल्स भी आती है और इसिनोफिल्स भी आती है, लिम्फोसाइट्स भी आती है और मोनोसाइट भी आती है, पांचों। अगर हम इन पांच की पांच को यूसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का टोटल जो काउंट निकाले ना, तो उसको हम टीएलसी बोलेंगे। और अगर इसका डिफरेंट करके, जैसे न्यूट्रोफिल का अलग निकाल लिया, यूसिनोफिल्स का अलग, बेसोफिल्स का अलग, लिम्फोसाइट्स का अलग और मोनोसाइट्स का अलग निकाला, तो उसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहेंगे, डिवाइड करके जो आ रहा है। ओके गाइज, तो वाइट ब्लड सेल्स प्ले क्रूशियल रोल इन द बॉडी इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी के इम्यून सिस्टम में और डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी डिफेंस करती है उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करती है। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं एन एबनॉर्मल टीएलसी। एबनॉर्मल टीएलसी मतलब टीएलसी घट जाती है या बढ़ जाती है, उसको एबनॉर्मल कहते हैं। में इंडिकेट वेरियस कंडीशन इंडिकेट कर सकती है, बता सकती है, सच एज इन्फेक्शन बता सकती है। मतलब अगर टीएलसी बढ़ रही है, घट रही है, तो इससे हम पता लगा इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, और अदर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारी बॉडी में। ओके गाइज, अब हम टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो देखते हैं। टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेके 11000 तक होती है। ओके गाइज, अगर इससे ज़्यादा घटती है 4000 से और 11000 से ज़्यादा बढ़ती है तो हमारी बॉडी में एक एबनॉर्मल टीएलसी होगी, और उससे हमें काफ़ी मतलब कंडीशंस देखने को मिल सकती है ब्लड डिसऑर्डर में, ल्यूकेमिया, इवन ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके गाइस, अनलाइक टीएलसी विच प्रोवाइड्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। मतलब ये बता रहा है जैसे टीएलसी में क्या होता है, हम टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट निकालते हैं कि टोटल जो न्यूट्रोफिल, मोनोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट टोटल कितनी है। बट डीएलसी ब्रेक डाउन एंड आइडेंटिफाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। डीएलसी में क्या होता है, सब अलग अलग करके, जैसे न्यूट्रोफिल का अलग काउंट निकालेंगे हम, 40 से लेकर 80% होता है, लिम्फोसाइट्स का अलग निकालेंगे 25% होता है, मोनोसाइट्स का अलग, और यूसिनोफिल्स का अलग, बेसोफिल्स का अलग। ओके गाइस, इस तरह से हम अलग अलग करते हैं और आपको आगे बताने वाला हूँ। इट कैटेगराइज वाइट ब्लड सेल्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। ओके गाइस, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, यूसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया और मोनोसाइट्स हो गया, ऑफन प्रेजेंटेड एज परसेंटेज, और इनको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये चार्ट देखो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट। तो वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमारे पास डब्ल्यूबीसी की दो मेन कैटेगरी होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसीज इन द ब्लड। मतलब न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होती है ब्लड सेल्स में, जितनी भी ब्लड सेल्स पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल होती है, 40 से लेके 80% होती है। और लीस्ट जो होती है, जो लीस्ट अबंडेंट होती है डब्ल्यूबीसी में, वो बेसोफिल्स होती है, 0.5 से लेकर 1% होती है। और यूसिनोफिल्स जो होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होती है, वो 2 से लेकर 3% होती है। ये ग्रेनुलोसाइट्स होती है। ओके गाइस, ये ग्रेनुलोसाइट्स होती है। अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स पे। ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से लेकर 25% तक होती है, और मोनोसाइट जो होती है वो 6 से लेकर 8% तक होती है।
ओके गाइस, जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती है ना 6 से 8% ये, तो ये ना फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, फेगोसाइटोसिस में हमारे हेल्प करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल, अगर न्यूट्रोफिल की जो परसेंटेज है उसमें अगर इंक्रीज देखने को मिलता है तो माइट इंडिकेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उससे क्या होगा, अगर इंक्रीज होती है न्यूट्रोफिल्स तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। वाइल एन इंक्रीज इन यूसिनोफिल्स, अगर यूसिनोफिल्स में इंक्रीज होता है तो इंडिकेट एन एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन। अगर यूसिनोफिल्स इंक्रीज होती है तो एलर्जिक रिएक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में, ये कंफर्म हो जाता है। टीएलसी एंड डीएलसी टेस्ट आर एसेंशियल इन असेसिंग ए पर्सन इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ। टीएलसी और डीएलसी टेस्ट क्या करते हैं, जो कि सीबीसी में आते हैं, ये हमारे इसमें क्या होता है, ये असेंशियल होते हैं किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम देखने के लिए और उसकी ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए। ओके गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार टीएलसी और डीएलसी। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।